कहानी शुरू होती है बगदाद के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से, जहां हम देखते हैं कि हालात काफी खराब हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी की एक टीम अपने लीडर लुओ फेंग के साथ वहां पहुंचती है। उनका मिशन था एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी के लोगों को प्रोटेक्ट करना। लुओ जब वहां पहुंचकर फैक्ट्री की हेड से मिलता है तो पता चलता है कि फैक्ट्री में सब लोगों की जान मुसीबत में है। वहाँ लगातार हमले हो रहे थे और अब फैक्ट्री कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। फैक्ट्री की हेड बताती है कि उनके पास करीब 400 वर्कर्स हैं जिन्हें सेफली निकालना है और फिर ग्रीन जोन तक पहुंचाना है, क्योंकि ग्रीन जोन एक सेफ इलाका है। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है एक गांव में, जहां हम क्रिस नाम के आदमी को देखते हैं। उसका भाई उसके पास आता है और कहता है, भाई मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अगर हम एक मिशन पूरा कर दें तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मिशन ये था कि एक बस को हाईजैक करना है। क्रिस साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं था और गलत कामों से दूर रहता था। फिर हम देखते हैं कि क्रिस के गाँव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। वहाँ ओवेन नाम का बंदा एक सूखे हुए कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मशीनरी खराब होने और फंड्स ना होने की वजह से वो नाकाम था। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था और उन्हें प्यासा नहीं देख सकता था। ओवेन कहता है कि अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो नई मशीनरी आ सकती है और पानी निकल सकता है। गांव की मजबूरी देखकर क्रिस मजबूरन ओवेन को कहता है, ठीक है मैं पैसे लेकर आऊंगा, और वो उस गलत मिशन के लिए हाँ कर देता है। वापस फैक्ट्री के सीन में लुओ फेंग अपनी टीम के साथ एस्केप प्लान डिस्कस कर रहा था। फैसला होता है कि वो लोग हाईवे ऑफ डेथ वाला रास्ता लेंगे। ये रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक लेकिन ग्रीन जोन पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता भी यही था। सफर शुरू करने से पहले फैक्ट्री की हेड ने पूरे सिस्टम का डेटा और कंट्रोल कोड्स एक एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव में कॉपी किए और उसे अपने हैंड बैग में छुपा दिया ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। उसने ये बैग अपनी असिस्टेंट के हवाले कर दिया। ट्विस्ट ये था कि वो असिस्टेंट दरअसल लुओ फेंग की अपनी बेटी थी। बाप और बेटी के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं थी, क्योंकि बेटी को लगता था कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो लुओ उनके पास नहीं था, इसलिए वो अपने बाप से सख्त नाराज थी और नफरत करती थी। खैर कॉन्वॉय निकल पड़ता है और जल्द ही वो हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर खौफनाक था। हर तरफ टूटी हुई और जली हुई गाड़ियाँ थीं, जिसे देख के लुओ की बेटी घबरा जाती है। अचानक रास्ते में कुछ गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं, जिससे रास्ता ब्लॉक था। लुओ की बेटी कहती है कि बस रोक देनी चाहिए, लेकिन लुओ कहता है नहीं, हम किसी कीमत पर नहीं रुक सकते, ये दुश्मन की एक चाल है। लुओ बस को उन गाड़ियों के करीब ले जाता है। गाड़ियों में बॉम्ब लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है। बस के अंदर सारे लोग चीखने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये बसेस स्पेशल मटेरियल की बनी थी, इसलिए बुलेट प्रूफ थी और सब बच जाते हैं। लुओ समझ जाता है कि दुश्मन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी वो संभले भी नहीं थे कि सामने से रेत का एक बहुत बड़ा तूफान आता दिखाई देता है। लुओ बिना डरे बस को तूफान के अंदर डाल देता है, लेकिन यही वो मौका था जिसका क्रिस और उसकी टीम इंतजार कर रही थी। तूफान का फायदा उठाकर क्रिस की टीम चलती हुई बस पर हमला करती है और एक बस को हाईजैक कर लेती है। क्रिस ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, जो उसने अपने भाई से वादा किया था। जब तूफान रुका है और लुओ बाकी बसेस को रोकता है तो गिनती करने पर पता चलता है कि एक बस गायब है, और बदकिस्मती से उसी बस में ऑयल फैक्ट्री की हेड बैठी थी। उसकी टीम की एक लड़की बताती है कि उसने बस को दूसरी तरफ जाते देखा है। लुओ फौरन हेलीकॉप्टर मंगवाता है ताकि बस को ढूंढना जा सके। उसकी बेटी भी जिद करती है कि वो भी साथ जाएगी। हवा से उन्हें नीचे एक अजीब सा ट्रक दिखता है। लुओ समझ जाता है कि वो कोई कुदरती तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मन ने इस ट्रक के जेट इंजन से नकली तूफान बनाया था ताकि बस को चोरी किया जा सके। आखिरकार उन्हें वो बस मिल जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुश्मन वहाँ से 5 लोगों को किडनैप करके ले गए थे, जिनमें फैक्ट्री की हेड भी शामिल थी। लुओ अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बाकी लोगों को ग्रीन जोन पहुंचाओ, और वो खुद किडनैप लोगों के पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथ ही गाड़ी में जा रहे थे कि ऊपर से लुओ का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। क्रिस भी गाड़ी से निकलकर काउंटर अटैक करता है और हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। क्रिस फिर अपने भाई को लेकर एक पुराने खंडर में जाता है और गुस्से में पूछता है, सच बताओ ये किसका मिशन है? हम पर हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं। तभी वहाँ ओवेन आता है, वही पानी निकालने वाला बंदा, और बताता है कि ये सारा प्लान मेरा था। उसने फैक्ट्री की हेड को किडनैप किया था ताकि सिस्टम हैक करके वो ऑयल चोरी कर सके और ढेर सारे पैसे कमा सके। फैक्ट्री की हेड भी समझ जाती है कि फैक्ट्री पर हमले करवाने वाला असली मास्टरमाइंड ओवेन ही था। क्रिस को जब एहसास होता है कि ये मामला इतना बड़ा और गंदा है तो वो ओवेन से कहता है, मैं इस प्लान में आगे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। ओवेन कहता है कि अभी काम बाकी है। जब क्रिस नहीं मानता तो ओवेन धोखे से क्रिस के भाई को गोली मार देता है और वहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। क्रिस देखकर टूट जाता है। गम में वो वापस अपने गाँव जाता है और वहाँ बच्चों को खेलता देख खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ लुओ पहुंच जाता है। लुओ को लगता है कि क्रिस भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। दोनों के बीच एक बहुत इंटेंस फाइट होती है। कभी क्रिस भारी पड़ता है तो कभी लुओ। क्रिस को गलतफहमी थी कि शायद लुओ ने उसके भाई को मारा है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक भारी चीज क्रिस के भाई की लाश पर गिरने वाली होती है तो लुओ उसे बचा लेता है। ये देखकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि लुओ ने उसके भाई को नहीं मारा, बल्कि ये ओवेन का काम है। अचानक वहाँ ओवेन के गुंडे आ जाते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। अब क्रिस और लुओ मिलकर उनका
मुकाबला करते हैं। क्रिस एक धमाका करता है जिससे गुंडे भाग जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में क्रिस की गाड़ी तबाह हो जाती है। अब दोनों का दुश्मन एक ही था, ओवेन। दोनों फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। वहाँ ओवेन फैक्ट्री की हेड को फोर्स कर रहा था कि सिस्टम अनलॉक करे, लेकिन सिस्टम पर पासवर्ड लगा था। जब वो नहीं बताती तो ओवेन बेरहमी से उसके 2 लोगों को मार देता है और उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। मजबूरन फैक्ट्री हेड बताती है कि पासवर्ड उस पेन ड्राइव में है जो मेरे बैग में था, और वो बैग मेरी असिस्टेंट के पास है। ये असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि लुओ की बेटी है। ओवेन ट्रैक करवाता है तो पता चलता है कि लुओ की बेटी, असिस्टेंट और बैग इस वक्त क्रिस के गांव में है। सीन वापस गांव में आता है। लुओ अपनी बेटी को समझाता है कि क्रिस बुरा इंसान नहीं है। इसी दौरान क्रिस को लुओ की डायरी मिलती है जिसमें उसकी बेटी की फोटो थी। क्रिस लुओ के पास आता है और मजाक में कहता है, तुम इस लड़की को पसंद करते हो, लकी हो तुम। लुओ संजीदगी से बताता है, वो मेरी बेटी है। वो बताता है कि मिशन की वजह से वो अपनी वाइफ के आखिरी वक्त में साथ नहीं था, इसलिए बेटी नाराज है और वो ये मिशन सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है। क्रिस उसे हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी ओवेन के आदमी भारी हथियारों के साथ गांव को घेर लेते हैं। उन्होंने गांव वालों को हॉस्टेज बना लिया था और बैग की डिमांड कर रहे थे। क्रिस गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो बैग दुश्मन के हवाले कर देता है। दुश्मन बैग लेकर चले जाते हैं। लुओ और उसकी बेटी क्रिस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने बैग क्यों दिया। क्रिस कहता है कि मासूम लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अगली सुबह लुओ की बेटी बताती है कि उस बैग में क्या था। वो कहती है उस ड्राइव से वो पूरे रीजन का ऑयल चोरी करके किसी भी मुल्क को बेच सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी ऑयल हाइस्ट होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवेन एक जर्मन शिप कैप्टन से डील कर चुका है। अब लुओ, क्रिस और लुओ की बेटी तीनों मिलकर ओवेन को रोकने निकल पड़ते हैं। लुओ की बेटी को डर था कि शायद वो नाकाम होंगे, इसलिए वो भी उनके पीछे गाड़ी लेकर निकल जाती है। फैक्ट्री में ओवेन ने पेन ड्राइव लगाकर सिस्टम हैक कर लिया था और ऑयल पाइपलाइंस के जरिए शिप में ट्रांसफर होना शुरू हो गया था। लुओ और क्रिस वहां पहुंचते हैं और गुंडों पर टूट पड़ते हैं। लुओ पाइप्स पर लटक कर कमाल की फाइट करता है और दुश्मनों को धूल चटा देता है। ओवेन ये सब देख रहा था और क्योंकि ऑयल ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका था, वो वहां से भागने की कोशिश करता है। क्रिस फैक्ट्री के अंदर लड़ता हुआ बाहर आता है और ओवेन को भागते हुए देखता है। वो पैदल ही उसका पीछा करता है। रास्ते में लुओ की बेटी अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और क्रिस उसके साथ बैठ जाता है। उधर फैक्ट्री में लुओ ने सारे गुंडों को खत्म कर दिया था और फैक्ट्री हेड को बचा लिया, लेकिन तेल चोरी हो चुका था। अब सब कुछ ओवेन को पकड़ने पर था। अब एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस शुरू होता है। क्रिस चलती गाड़ी से जंप करता है। लुओ की बेटी गाड़ी को हवा में उड़ाती है, लेकिन कंट्रोल खोने से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। क्रिस गुस्सा होता है, लेकिन तभी लुओ उस जेट इंजन वाले ट्रक को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये वही ट्रक था जिससे कहानी की शुरुआत में एक नकली तूफान बनाया गया था। क्रिस और लुओ उस ट्रक में बैठते हैं और ओवेन का पीछा करते हैं। क्रिस लुओ को इस रास्ते का शॉर्टकट बताता है और वो ट्रक के रॉकेट बूस्टर को ऑन कर देते हैं। ट्रक रॉकेट की स्पीड से जाकर ओवेन के ट्रक से टकराता है। धमाके के बाद ओवेन इन तीनों को देखकर जख्मी हालत में ही अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है। लुओ और क्रिस वापस अपने ट्रक पर आते हैं, लेकिन ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी से एक रस्सी को ओवेन की गाड़ी से बांध लेते हैं। उनका ट्रक खाई में गिर जाता है और वो दोनों रस्सी से लटक जाते हैं। ओवेन उन्हें लटका देखकर हंसता है, लेकिन उसकी गाड़ी पर लोड ज्यादा होने की वजह से वो भी नीचे खिंचने लगती है। आखिरकार ओवेन अपनी गाड़ी समेत इस गहरी खाई में गिर जाता है, जिससे मौके पर ही वो मर जाता है। लुओ रस्सी छोड़कर अपनी बेटी के पास एक सेफ पत्थर पर गिरता है। उन्हें क्रिस कहीं नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो भी इस खाई में गिरकर मर गया है। लुओ की बेटी रोती है और डायरी देखती है, जिसमें लुओ, लुओ की वाइफ और लुओ की बेटी होती है। लुओ बताता है कि मैं अब भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लुओ की बेटी अपने बाप को गले लगा लेती है, जिससे उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। अचानक नीचे से क्रिस लुओ का पैर पकड़ लेता है। इसका मतलब वो जिंदा था। वो दोनों मिलकर क्रिस को ऊपर खींच लेते हैं। अब ये तीनों बच तो गए थे, लेकिन इस रेगिस्तान में फंस गए थे। लुओ एक आइडिया देता है कि हमें जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई मदद को आ सके, और लोग उन्हें सही सलामत वहां से बचा लेते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि अथॉरिटीज ने उस जर्मन शिप को पकड़ लिया है और इस बड़ी चोरी को रोक दिया गया है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि क्रिस और लुओ की कोशिश से गाँव में पानी का सिस्टम ठीक हो गया और वहाँ पानी आना शुरू हो गया। गाँव वाले बहुत खुश थे। लुओ की टीम क्रिस के पास आती है और पूछती है कि क्या अगले मिशन में वो उनका साथ देगा। क्रिस मुस्कुराता है और वादा करता है कि अब वो हर मिशन में उनके साथ ही रहेगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशंस लाता रहूं।